काव्या आज स्कूल नहीं आई, लेकिन स्कूल में किसी की निगाहें उसे बेसब्री से तलाश कर रही थी। दिन भर चंदन का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। स्कूल की छुट्टी होते ही चंदन काव्या को फोन करता है, लेकिन काव्या फोन नहीं उठाती है। फोन उठाओ काव्या, कहाँ हो तुम? कहीं काव्या की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? चंदन काव्या के घर जाता है। नमस्ते आंटी। चंदन बेटा, आओ आओ। काव्या घर पर है क्या? काव्या तो घर पर ही है। आज सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। कह रही है कि उसके सर में तेज दर्द है। ओह आंटी, 10वीं की परीक्षा के डेट्स आ गए हैं। मैंने सोचा कि काव्या को बता दूं। हाँ हाँ, तुम काव्या के कमरे में चले जाओ। चंदन काव्या के कमरे में जाता है। काव्या, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? काव्या जोर जोर से रोने लगती है। क्या बात है काव्या, तुम क्यों रो रही हो? चंदन, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो काव्या? क्या बात हो गई है, मुझे बताओ। चंदन, तुम किसी से कुछ कहोगे तो नहीं ना? नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। चंदन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं क्या करूँ? मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या? लेकिन कौन है वो? तुम उसे बताती क्यों नहीं? वो कोई रास्ता जरूर निकालेगा। चंदन, वो कोई रास्ता नहीं निकालेगा। लेकिन क्यों? आखिर वो है कौन जो तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़कर चला गया है? मेरी ट्यूशन टीचर अजय। क्या वो तुम्हारे ट्यूशन टीचर अजय तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार हैं? हाँ चंदन, न जाने कब मैं अजय सर से प्यार कर बैठी, मुझे पता ही नहीं चला। कभी कभी घर में जब मम्मी पापा नहीं होते थे तो हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन वो है कहाँ? पता नहीं, जब से मैंने उन्हें बताया है उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओ गॉड काव्या, मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि हमारी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के डेट्स आ गए हैं और कल से 1 महीने के लिए हमारी रिवीजन क्लासेस होंगी, जिसमें हर स्टूडेंट का आना जरूरी होगा। लेकिन चंदन, मैं ऐसी हालत में स्कूल कैसे जाऊंगी? हिम्मत से काम लो काव्या, तुम्हें स्कूल तो आना ही चाहिए। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन तुम कल से स्कूल जरूर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। चंदन अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन काव्या स्कूल जाती है, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। काव्या, तुम्हारा ध्यान किधर है? खिड़की के बाहर क्या देख रही हो? कुछ नहीं मैम। अभी मैंने क्या पढ़ा है? मैम, वो देखो काव्या, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो स्कूल मत आया करो। सॉरी मैम, मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। टीचर फिर बच्चों को पढ़ाने लगती है। काव्या पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे काव्या का शरीर पीला पड़ने लगा था और वो कमजोर हो गई थी। एक दिन क्लासरूम के अंदर काव्या की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो उल्टियां करने लगती है। छी, काव्या तो उल्टी कर रही है। क्लास टीचर काव्या को बाथरूम लेकर जाती है, जहां काव्या बहुत सारी उल्टी करती है। टीचर प्रिंसिपल मैडम को इसकी सूचना देती है, जिसके बाद दोनों काव्या को डॉक्टर के पास ले जाती हैं। इस बच्चे के माता पिता कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, हमने इसके माता पिता को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते होंगे। लेकिन क्या बात है डॉक्टर साहब, काव्या को हुआ क्या है? काव्या माँ बनने वाली है। क्या? छी 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 छी, इस उम्र में ये सब? मैं बहुत दिनों से देख रही थी काव्या का पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा था। पता नहीं वो कौन है। अगर स्कूल का हुआ तो दोनों को स्कूल से निकाल दूंगी। थोड़ी देर में काव्या के माता पिता आ जाते हैं। डॉक्टर उन्हें सारी बात बताती है। ये सुनते ही काव्या के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आरती, अपने आप को संभालो। इस समय काव्या को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। काव्या के माता पिता उसे लेकर घर आ जाते हैं। घर में काव्या से पूछताछ शुरू हो जाती है। काव्या, हमने तुझे स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था या ये सब करने के लिए? काव्या रोने लगती है। आरती, मुझे काव्या से बात करने दो। काव्या बेटी, डरो मत, हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालेंगे। काव्या ने डरते डरते सारी बात बताई। मैं तो पहले ही कहती थी कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए किसी लेडी टीचर को रख लेते हैं, लेकिन आपको ही उस अजय पर बहुत भरोसा था ना। अब देख लीजिए भरोसे का नतीजा। उस अजय को तो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा, लेकिन अभी हम क्या करें? अगर काव्या का अबॉर्शन कराते हैं तो 1 महीने के बाद इसकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, उस पर बुरा असर पड़ेगा। और अगर हम अबॉर्शन नहीं कराते हैं तो 2 महीने के बाद अबॉर्शन कराना काव्या के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से काव्या का अबॉर्शन करा देना चाहिए। 10वीं की परीक्षा अगले साल दे देगी।
आप ठीक कह रहे हैं। नहीं पापा, मैं 10वीं की परीक्षा इसी साल देना चाहती हूँ। हाँ, हमारी नाक कटवा दे। परीक्षा देने के बाद बिन ब्याही माँ बन जाना, ताकि हम कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहें। आरती, हमें काव्या को थोड़ा वक्त देना चाहिए। दूसरे दिन काव्या स्कूल जाती है। काव्या को देखकर क्लास की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। देख देख, वो प्रेग्नेंट स्कूल स्टूडेंट आ रही है। इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसे स्कूल किसने आने दिया? काव्या को देखते ही उसकी क्लास टीचर गुस्से से लाल हो जाती है। काव्या, तुम्हें स्कूल आने में शर्म नहीं आई? प्रिंसिपल मैडम से कहकर अभी तुम्हें स्कूल से निकलवाती हूँ। नहीं मैम, प्लीज मुझे स्कूल से मत निकलवाइए। मेरी 10वीं की बोर्ड परीक्षा होने वाली है। अपना मुंह काला करने से पहले नहीं सोचा था कि तुम्हारी परीक्षाएं आने वाली हैं? टीचर काव्या को लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है। देखो काव्या, हमें तुम्हें स्कूल से बाहर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरी छात्राओं पर क्या असर पड़ेगा। हमारे स्कूल का नाम भी खराब होगा। दूसरी छात्राओं के माता पिता के कंप्लेंट्स भी आने लगे हैं। लेकिन मैम, बस 1 महीने की बात है। मेरी परीक्षाएं हो जाए, उसके बाद मैं खुद ही स्कूल छोड़ दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देती हूँ। प्रिंसिपल को किसी तरह से मनाकर काव्या क्लासरूम में आ जाती है, लेकिन काव्या की यह हालत चंदन से नहीं देखी जा रही थी। स्कूल की छुट्टी के बाद, काव्या, परीक्षा के बाद तुम क्या करोगी? मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ चंदन। लेकिन क्या समाज इस बच्चे को स्वीकारेगा? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो भी हुआ उसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसलिए इसे मारकर मैं इसे सजा नहीं दूंगी। काव्या, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो चंदन, क्या बात है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। क्या? ये जानते हुए भी कि ये किसी और का बच्चा है? काव्या, मैं बहुत दिनों से तुमसे कहना चाहता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन क्या हमारे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी होंगे? थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं मेरे मम्मी पापा से बात करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर चंदन अपने माता पिता को सारी बात बताता है। माँ, काव्या बहुत अच्छी लड़की है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक गलत इंसान की वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। चंदन बेटे, मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम लड़कियों की इतनी रिस्पेक्ट करते हो। चंदन, तुम्हारे इस कदम से काव्या और उसके बच्चे दोनों को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हमें ये रिश्ता मंजूर है। चंदन के माता पिता उसी शाम चंदन का रिश्ता लेकर काव्या के घर जाते हैं। काव्या के माता पिता को जब इस बात का पता चलता है तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। भाई साहब, आपने तो हमारी सारी मुसीबतें खत्म कर दी। हम चाहते हैं कि परीक्षा से पहले चंदन और काव्या की शादी हो जाए, ताकि काव्या निश्चिंत होकर परीक्षा दे सके। आप ठीक कह रही हैं बहन जी। दोनों परिवारों की सहमति से दूसरे दिन चंदन और काव्या की मंदिर में शादी करा दी जाती है, जिसके बाद काव्या अपने ससुराल आ जाती है। अब काव्या बेफिक्र होकर स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई करने लगी। चंदन और काव्या दोनों साथ बैठकर पढ़ाई करते। कुछ दिनों के बाद बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। दोनों साथ साथ परीक्षा देने जाते हैं। चंदन, तुम्हारी वजह से मेरी परीक्षाएं बहुत अच्छी गई हैं। देखना, तुम्हारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तुम पूरे स्टेट में टॉप करोगी। चंदन की बात सच साबित होती है। 2 महीने के बाद परीक्षा का रिजल्ट आता है। चंदन, मेरे 98% मार्क्स आए हैं। मैंने कहा था ना कि तुम पूरे स्टेट में टॉप करोगी। पूरे स्कूल में काव्या की जीत का जश्न मनाया जाता है। काव्या को गोल्ड मेडल दिया जाता है। काव्या के माता पिता को स्कूल बुलाकर उनका सम्मान किया जाता है। अभय जी, काव्या ने न सिर्फ हमारे स्कूल का बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। ये सब चंदन की वजह से हो सका है मैम। अगर चंदन ने सही समय पर हमारी काव्या का हाथ न थामा होता तो ना जाने हमारी बेटी और हमारा क्या होता। हाँ मैम, मेरी जीत के असली हकदार मेरे पति चंदन ही है। काव्या चंदन को गले से लगा लेती है और अपना गोल्ड मेडल चंदन के गले में पहना देती है। शिवानी की छोटी ननद प्रियंका के हाव भाव कुछ बदले बदले से थे। प्रियंका को अपने ही जीजा जी से प्यार हो जाता है। ये सब जानकर शिवानी अब क्या करेगी, ये जानने के लिए चलते हैं कहानी में। प्रियंका आज सज संवर कर तैयार थी। क्या बात है प्रियंका, ये लाल रंग का सूट तुम पर बहुत जच रहा है। और ये झुमके चूड़ियां, कहीं पार्टी में जाने की तैयारी है क्या? नहीं, आज गीता दीदी और अंकित जीजू घर आ रहे हैं ना, इसीलिए। ओह हाँ, मैं उनके लिए खाना बनाने जा रही हूँ, जरा मेरी हेल्प कर दोगी? नहीं भाभी, आग के पास जाकर मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, आप खुद ही बना लो। ठीक है।
प्रियंका बार बार अपने कपड़े ठीक कर रही होती है। कभी वो अपनी चूड़ियों को निहारती है तो कभी अपने झुमकों को। फिर ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी उंगलियों पर नेल आर्ट बनाने लगती है। शिवानी ये सब रसोई से देख रही थी। थोड़ी देर में घर की घंटी बजती है। प्रियंका दौड़कर दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने गीता और अंकित खड़े थे। प्रियंका गीता के गले लग जाती है। गीता दीदी, कब से आप दोनों का इंतजार कर रही हो। गीता से गले लगते हुए प्रियंका अंकित की ओर देखकर मुस्कुराती है और अपनी आंखों से इशारा करती है। अब छोड़ेगी मुझे, बैठने देगी कि नहीं? हाँ दीदी, अपने कमरे में चलो। आप भी चलो ना जीजू। प्रियंका अंकित का हाथ पकड़कर कमरे की ओर ले जाती है। दोनों को कमरे में बिठाती है। शिवानी भाभी कहाँ हैं? वो रसोई में खाना बना रही हैं। मैं शिवानी भाभी से मिलने जा रही हूँ। हाँ दीदी, आप जाओ, तब तक मैं जीजू को अपना कमरा दिखाती हूँ। जीजू, आप मेरा कमरा देखना चाहेंगे ना? क्यों नहीं साली साहिबा, आप दिखाएं और हम ना देखें, ऐसा हो सकता है क्या? प्रियंका अंकित को अपने कमरे में ले जाती है। कितनी प्यारी खुशबू है यहाँ। होगी क्यों नहीं, आखिर कमरा किसका है? दिल चाहता है कि इस खुशबू में खो जाऊं। हाँ, तो खो जाइए ना। प्रियंका और अंकित एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी प्रियंका के पिता की आवाज आती है। प्रियंका बेटी, आज का अखबार कहाँ रख दिया तूने? पिता की आवाज सुनकर प्रियंका हड़बड़ा जाती है और अंकित को छोड़कर अलग हट जाती है। वो बाहर जाती है और शेखर को अखबार देते हुए कहती है, यहीं तो रखा है टेबल पर, आपको दिखाई नहीं देता? मैंने चश्मा नहीं लगाया है, इसलिए नहीं दिखा। तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं जीजू से इंपॉर्टेंट बात कर रही थी, आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। जीजू को कुछ खिलाएगी पिलाएगी या सिर्फ बातें ही करती रहेगी? हाँ, आपने ठीक याद दिलाया, मैंने जीजू के लिए स्पेशल ड्रिंक बनाकर रखा है। प्रियंका रसोई में जाती है और फ्रिज में से स्पेशल ड्रिंक लेकर अपने कमरे में जाती है, जहां अंकित प्रियंका के बेड पर बैठा था। वो अंकित को ड्रिंक देती है। तो मिस्टर मोस्ट हैंडसम, ये स्पेशल ड्रिंक मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। आपने अपने हाथों से बनाया है तो अपने हाथों से पिला भी दीजिए। प्रियंका अंकित को अपने हाथों से ड्रिंक पिलाने लगती है। उसी समय शिवानी वहां आ जाती है और ये सब देख लेती है। शिवानी खांसते हुए कहती है, अंकित जी, खाना खाएंगे या स्पेशल ड्रिंक से पेट भर गया आपका? नहीं भाभी जी, खाना तो जरूर खाऊंगा। तो बाहर चलेंगे या यहीं भिजवा दूं? प्रियंका के हाथों से खा लीजिएगा। नहीं भाभी, मैं बाहर आ रहा हूँ। भाभी की बात सुनकर प्रियंका गुस्से से लाल हो जाती है। अंकित कमरे से बाहर चला जाता है। पीछे पीछे प्रियंका भी आ जाती है। प्रियंका बेटा, टेबल पर सबके लिए खाना लगा दे। प्रियंका सबके लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। जहां प्रियंका अंकित को पूछ पूछ कर खाना खिला रही थी, वहीं वो वहां बैठे घर के दूसरे सदस्यों से ये भी नहीं पूछ रही थी कि वो लोग कुछ लेंगे या नहीं। घर के दूसरे सदस्यों को शिवानी खाना खिला रही थी। क्या बात है प्रियंका, तू तो अपनी दीदी को भूल ही गई। भाई, तेरे जीजू के साथ मैं भी यहाँ आई हूँ, थोड़ा ध्यान मुझ पर भी दे दे। क्या दीदी, तुम भी? जीजू कहीं अकेले बोर ना हो जाए, इसीलिए मैं उनका साथ दे रही हूँ। अरे, मैं तो यूं ही कह रही थी, तू अपनी नाक मत चढ़ा, चल चटनी ला कर दे। सब लोग खाना खाकर बातें करते हैं। अंकित और गीता शाम को वापस चले जाते हैं। तब प्रियंका अपना सारा मेकअप उतार कर कपड़े भी बदल लेती है, लेकिन अंकित के जाने के बाद वो उदास हो जाती है। क्या बात है प्रियंका, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझा गया? दीदी के चले जाने से घर कितना सूना सूना लग रहा है ना? दीदी के जाने से या अंकित जी के जाने से? भाभी, आप कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझना नहीं चाहती। प्रियंका वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगती है। दूसरे दिन वो कॉलेज जाती है। वो अब शिवानी से कटी कटी रहने लगती है। एक दिन प्रियंका को कॉलेज से लौटने में देर हो जाती है। प्रियंका बेटी, आज तुझे बहुत देर हो गई, कहाँ रह गई थी? मेरी परीक्षाएं आने वाली है ना, इसलिए मैं नोट्स बनाने के लिए रितु के घर चली गई थी। अब कुछ दिन मैं देर से ही आया करूंगी। रोज तू ही जाएगी उसके घर, कभी उसे भी अपने घर बुला ले। माँ, रितु के घर में सिर्फ उसके मम्मी पापा हैं, हमें पढ़ने में डिस्टरबेंस नहीं होती। मेरे घर में तो लोगों का जमावड़ा है, यहाँ हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जैसा तुझे ठीक लगे बेटी, तेरी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए बस। अब तो प्रियंका को जैसे रोज देर से आने का लाइसेंस मिल जाता है। वो रोज देर से घर आने लगी। घर में सब यही समझ रहे थे कि वो रितु के घर पर पढ़ाई करती है, लेकिन एक दिन शिवानी बाजार जाती है, जहां उसे रितु मिल जाती है। रितु, तुम यहाँ अकेली? प्रियंका कहाँ है? भाभी, प्रियंका तो 4 बजे घर चली गई थी। क्या प्रियंका स्टडी के लिए तुम्हारे घर नहीं जाती? नहीं, वो तो 4 बजते ही घर भाग जाती है, कहती है कि मम्मी ने जल्दी घर आने को कहा है। शिवानी का माथा ठनक जाता है। कहीं प्रियंका अंकित जी से मिलने तो नहीं जाती? मुझे पता लगाना होगा।
अगर ये बात सच निकली तो प्रियंका को इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो कर क्या रही है। दूसरे दिन शिवानी शाम के 4 बजने से पहले प्रियंका के कॉलेज जाती है और छिपकर प्रियंका का इंतजार करने लगती है। 4 बजे प्रियंका बाहर आती है और ऑटो करके कहीं चली जाती है। शिवानी भी ऑटो करके प्रियंका का पीछा करती है। प्रियंका का ऑटो एक होटल के बाहर जाकर रुकता है। प्रियंका होटल के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद शिवानी भी उसके पीछे जाती है और रिसेप्शन पर जाकर पूछताछ करती है। अभी जो लड़की यहाँ आई है, आप बता सकते हैं वो किससे मिलने आई है? देखिए, हम इस तरह किसी की पर्सनल जानकारी लीक नहीं करते हैं। मेरा जानना बहुत जरूरी है। आपकी दी हुई जानकारी 2 जिंदगियां उजड़ने से बचा सकती है। ओके, यहाँ मिस प्रियंका मिस्टर अंकित से मिलने आती हैं। वे दोनों रोज शाम को 2 घंटे के लिए यहाँ आते हैं। क्या मैं उनके कमरे तक जा सकती हूँ? सॉरी मैडम, आप वहां तक नहीं जा सकती। शिवानी घर वापस आ जाती है। उस दिन प्रियंका घर लौटती है तो गाना गुनगुनाती हुई आती है। आपके प्यार में हम संवरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। प्रियंका तो काफी खुश थी, लेकिन दूसरे दिन ही गीता अपना सामान लेकर घर आ जाती है। गीता बेटी, तू अकेली आई है, दामाद जी नहीं आए? पापा, अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। गीता की बात सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। क्या बात है गीता बेटी, अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, तू ऐसे क्यों बोल रही है? माँ, अंकित को किसी और से प्यार हो गया है। वो सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं, शाम को ऑफिस से देर से लौटते हैं, पूछने पर मुझ पर चिल्लाने लगते हैं, मुझसे बात तक नहीं करते। ये सब सुनकर गायत्री रोने लगती है। प्रियंका भी वहीं खड़ी सब सुन रही थी। दीदी, आप पानी पीजिए और ठंडे दिमाग से काम लीजिए। यूं किसी स्त्री का घर तोड़ने वाली का घर कभी नहीं बच सकता। शिवानी की बात सुनकर प्रियंका को गुस्सा आ जाता है। ये आप कैसी बात कर रही हैं भाभी? आप किसी स्त्री के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है प्रियंका? प्रियंका ने कोई जवाब ना देते हुए अपने कमरे में जाना ठीक समझा। गीता बेटी, हम अंकित से बात करेंगे, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। गीता अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन प्रियंका फिर कॉलेज से देर से घर लौटती है। उस दिन शिवानी प्रियंका के कमरे में जाती है। प्रियंका, इस बार तो तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। क्यों, क्या हुआ भाभी? तुम रोज ऋतु के घर जाकर ग्रुप स्टडी जो करती हो, अब तो प्यार की पढ़ाई में तुम पास हो जाओगी। प्यार की पढ़ाई? हाँ, वही जो तुम ऋतु के नाम पर सबको धोखा देकर अंकित से पढ़ रही हो। प्रियंका चिल्लाते हुए कहती है। भाभी, चिल्लाओ मत प्रियंका, मुझे सब पता चल चुका है। तुम रोज कॉलेज खत्म होने के बाद ऋतु के घर जाकर पढ़ने का बहाना बनाकर होटल जाती हो और अंकित के साथ टाइम स्पेंड करती हो। लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम कर क्या रही हो? तुमने अपनी ही बहन का घर बसने से पहले उजाड़ दिया। तुमने अंकित से पूछा है कि क्या वो तुमसे शादी करेगा? शादी? हाँ, शादी। तुम उससे प्यार करती हो ना, तो फिर तो शादी भी करना चाहती होगी। हाँ, उसे अभी फोन करो और पूछो कि वो तुमसे कब शादी करेगा। प्रियंका अंकित को फोन करती है और उससे पूछती है कि वो उससे कब शादी करेगा। शादी? प्रियंका, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारी ही बहन का पति हूं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अंकित का जवाब सुनकर प्रियंका होश में आ जाती है। प्रियंका, तुम्हारी एक भूल की वजह से तुम्हारी बहन का घर उजड़ने वाला था। तुम्हारी बहन को और घर वालों को जब पता चलेगा कि गीता दीदी की आंखों में आंसू का कारण तुम हो, तो क्या होगा? भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब जीजू से कभी बात नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से प्रियंका ने कभी अंकित से बात नहीं की। परीक्षा खत्म होने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर चली जाती है। इधर धीरे धीरे गीता और अंकित के बीच सब सामान्य हो जाता है। Please subscribe this channel.